बच्चों आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 NAS एग्जाम 2021 के लिए प्रश्न बैंक से 111 से लेकर 120 तक के सवाल। देखिए पहला प्रश्न है 2 की पावर 3 की भी पावर 4 तथा 2 की पावर 3 कोष्टक की पावर 4 में कौन बड़ा है। तो देखो दोनों ही समान है, उत्तर होगा इसका दोनों समान है, क्योंकि 2 की घात क्योंकि घात के ऊपर घात है, घात घात आपस में क्या हो जाती है, गुणा हो जाती है। तो ये भी 2 की घात 12 हो गया और इसका मतलब भी 3 × 4 यानी 2 की घात 12, यानी 2 की घात 12 बराबर 2 की घात 12। दोनों का मतलब क्या है, सेम ही है, इसलिए क्या होंगे, दोनों समान होंगे। ऑप्शन नंबर 3। आगे देखिए 16 की घात 3/4 का मान है। तो देखो 16 की घात 3/4, तो 16 के जो अभाज्य गुणनखंड होंगे वो होंगे 2 × 2 × 2 × 2। इसकी घात क्या है, 3/4, यानी इसको हम लिख सकते हैं 2 की घात 4 की भी पावर 3/4, यानी पावर पावर आपस में गुणा हो जाएगी। 4 × 3/4, 4 से 4 कट जाए, क्या बचेगा, 2 की घात 3, 2 की घात 3 का मतलब क्या है, 8, यानी इसमें ऑप्शन नंबर 2 आपका सही होगा। अगला देखिए 27 की घात क्या है, 27 घात है 2x - 1 बराबर 243 की घात 3। ये आपको क्वेश्चन दे रखा है, तो हम 27 को क्या लिख सकते हैं, 3 की घात 3। 27 के जो गुणनखंड होंगे वो 3 × 3 × 3 होंगे, और ऊपर इसकी भी घात क्या दे रखी है, 2x - 1। इधर देखिए 243 को अपन लिख सकते हैं 3 की घात 5, और इसकी घात दे रखी है 3। अब देखो यहाँ आधार समान है तो घात में आपस में क्या होगी, देखो घात घात आपस में क्या हो जाती है, गुणा। ये हो जाएगी 3 × 2x - 1, यानी 3 दूनी 6x - 3 बराबर इधर हो जाएगा 3 की पावर 5 × 3 करेंगे तो 15। अब देखो आधार समान है तो घात तो क्या हो जाएगी, बराबर, तो 6x - 3 बराबर 15। क्या होगा, 6x बराबर हो जाएगा 15, ये -3 इधर जाएगा तो प्लस के 3, तो 6x बराबर हो जाएगा 15 और 3 18, तो x बराबर हो जाएगा 18/6, यानी जो x का मान होगा वो क्या हो जाएगा, 3। कितना हो जाएगा, 3। तो इसमें होगा ऑप्शन नंबर 1। अब आपके पास है 114वां, 150 सही 3/4, यानी 150 सही 3/4 प्रतिशत को दशमलव संख्या में लिखना है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 150.75। 3/4 का मतलब 75, 0.75। अगर इसको पूरी को हम तोड़ के इसका गुणा इसमें करेंगे, इसको जोड़ेंगे, इसमें 4 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 150.75। अब इसमें दशमलव हटानी हमको, तो क्या हो जाएगा, दशमलव हटानी है तो दशमलव के बाद कितने अंक है, 2 अंक है, तो 2 शून्य लगा देंगे। अब ये तो क्या है, प्रतिशत है, प्रतिशत भी हटाना है अपन को, तो नीचे 100 और आएगा, यानी कितने शून्य आ जाएगी, 4। अब 4 छोड़ के हमको दशमलव लगाना है, तो 5705 यहाँ दशमलव लगाएंगे, यहाँ 1, तो 1.5075 इसका मतलब होगा, यानी ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2। 115वां, एक व्यक्ति ने 3200 रुपये में एक सोफा सेट खरीदा, उसने 100 रुपये धुलाई में खर्च किए और 700 रुपये एक कवर बनाने में। तो इसको कितने में पड़ गया सोफा सेट, जब 3200 का तो खरीदा, इस पे इसने 100 रुपये और धुलाई पे लगा दिए, 700 रुपये इस पे कवर बना दिए, यानी इसको ये पड़ गया 4000 का। कितने का पड़ गया, 4000 का। और फिर इसको पसंद नहीं आने के कारण उसने पूरे सेट को किस में बेच दिया, 3500 रुपये में बेच दिया, यानी वो 4000 तो इसने खरीदने में लगाया, खुद क्रय मूल्य इसका एक तरह से 4000 हो गया, क्योंकि 3200 में खरीदा, 100 इसको धुलाई की और 700 रुपये इसने कवर बनाने में लगा दिए, इसलिए उसके कितने में पड़ गए, 4000 में, और बेच कितने में दिया, 3500 में, यानी कितने की हानि हो गई उसको, 500 रुपये की। अपन को निकालना है हानि प्रतिशत, तो 500 बटे यानी हानि बटे क्रय मूल्य
इंटू 100%। तो कितने प्रतिशत की हानि हो जाएगी? देखो 0 से 0 गए, 1 0 से 1 0 गए, 2 से 25 बार और ये 2 से 2 बार, यानी 25 का आधा कितना होगा? 12.5। 12.5 को लिख सकते हैं 12 सही 1/2%, यानी सेकंड नंबर ऑप्शन। यदि 15 मेजों का क्रय मूल्य 20 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो कितने प्रतिशत की हानि होगी? देखो अब क्या कह रहा है, 15 जो मेज है उनका जो क्रय मूल्य है वो 20 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर है, ये कह रहा है। ये अपन को लिख लेनी है एक लाइन। क्या लिखने की? 15 मेजों का क्रय मूल्य बराबर 20 मेजों का विक्रय मूल्य। अब देखिए क्रय मूल्य कितना हो गया? क्रय मूल्य के जो सामने कितना है? 20, तो ये तो हो गया क्रय मूल्य। और विक्रय मूल्य के इधर कितना है? ये हो गया विक्रय मूल्य। अब आपको पता है कोई वस्तु 20 रुपये में खरीदी और 15 रुपये में बेच दी, कितने % हानि हुई? इसको कितने की हानि हुई? 5 की। तो हानि बटे क्रय मूल्य इंटू 100। तो ये 20 से कितने बार कटेगा? 5 बार। 5 गुणा 5 करेंगे तो 25% की क्या हो गई? हानि हो गई। ऑप्शन नंबर 3। अगला है कि 5,000 रुपये में रुपया पर 8% वार्षिक दर से 4 वर्षों का साधारण ब्याज क्या होगा? आप तो जानते हो, ये तो सिंपल है। क्यों है? क्योंकि साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है? साधारण ब्याज निकालना है अपन को, तो क्या होता है? मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100। इससे ही काम चल जाएगा। अपन कितना दे रखा है? 5,000 इंटू 8 इंटू 4 बटे 100। 2 0 से क्या कट गई? 2 0। कितना हो जाएगा? 8 पंजो 40, यानी 4 से इंटू 4 तो कितना हो जाएगा? 16 से, यानी 1600 रुपये की क्या होगा उसका साधारण ब्याज। ऑप्शन नंबर 2। आगे देखिए, राम एक भैंस खरीदने के लिए बैंक से 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 50,000 रुपये उधार लिए तो 2 वर्ष बाद उसे कितनी रकम चुकानी पड़ेगी? वो यही सूत्र लगेगा, साधारण ब्याज बढ़ाए। कितने रुपए उधार लिए उसने? 50,000। ये तो हो जाएगा उसका क्या? मूलधन। 10% की दर से कितने समय के लिए? 2 वर्ष के लिए बटे 100। तो देखो ब्याज तो कितना होगा इसका? साधारण ब्याज 0 0, ये हो गए 5 दूनी 10, यानी 20। 10 दूनी 20 कर दो इंटू 500, यानी कितने हो जाएंगे? 5 दूनी 10, यानी 10,000 रुपये। ब्याज कितना हो गया? 10,000। अब उसके पास मूलधन क्या था? 50,000 रुपये उधार लिए थे, 10,000 ब्याज के हो गए उसके पास। कितने हो गए टोटल? 60,000 रुपये। तो कितने देने पड़ेंगे उसको? 60,000 रुपये, यानी ऑप्शन नंबर 2। आगे देखिए, किस साधारण ब्याज की दर से कोई मूलधन 20 वर्षों में 3 गुना हो जाएगा? ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो आपको देखो किस प्रकार करना है। कंपटीशनों में भी ये क्वेश्चन आते हैं। तो किस साधारण ब्याज की दर से, हमको पता नहीं किस ब्याज कितना है, तो अपन उसको क्या मान लेते हैं? 100, यानी 100 किस साधारण ब्याज की दर से, यानी 100 कोई मूलधन 20 वर्षों से 3 गुना हो जाएगा। तो अपन क्या मान लिए? 100। इसका 3 गुना कितना होता है? 300। अब दोनों का अंतर क्या है? 200। अब 200 में कितने वर्ष की बात हो रही? 20 वर्ष की। 20 का भाग दे देंगे, कितनी बार कट जाएगा? 10 बार, यानी ये 10%। ऑप्शन नंबर सेकंड। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका आंसर होगा। ये याद रखना अपन को, अपन उसको 100 मान लेंगे। हाँ, ये वर्ष दे रखी तो वर्ष वाला भाग दे देंगे, अगर अपन को दर दे रखी तो दर का भाग दे देते। यह एक सूत्र होता है, याद रखना। n-1 इंटू 100 बटे, अगर आपसे समय पूछा है तो नीचे दर आ जाएगी, और आपसे दर पूछता है तो नीचे क्या आ जाएगा? समय आ जाएगा।
एन का मतलब कितना गुना है, 3 गुना है। देखो 3 - 1 इंटू 100 बटे दर कितना दे रखी है अपन को, वर्ष समय 20, तो 20 लिख देते। तो 2 इंटू 100 बटे 20, 20 से कट जाएगा, 5 बार 5 दूनी 10 आता। कैसे कर लो, आपका आना 10 ही है। आगे देखिए 200 रुपये का 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष का मिश्र धन क्या होगा। देखो मिश्र धन ज्ञात करने का आपको सूत्र याद होना चाहिए। मिश्र धन बराबर होता है मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटे 100 की पावर समय। तो अपन को दर कितनी दे रखी है, वो मूलधन कितना है 2000 इंटू 1 प्लस देर दे रखी 10 बटे 100 इंटू समय 3 वर्ष। अब देखो 2000 इंटू ये कितना हो जाएगा 110 बटे 100 की पावर 3। ये हो जाएगा 2000 इंटू 110 बटे 100 इंटू 110 बटे 100 इंटू 110 बटे 100। इसको खोल देंगे। देखो ऊपर कितने शून्य, 1 2 3 4 5 6, नीचे कितनी 1 2 3 4 5 6, यानी सारी शून्यों से ये सारा शून्य कट जाएगा। कितना बचा आपके पास 2 इंटू 11 गुना 11 गुना 11, यानी 11 का घन कितना होता है 1331। 1331 को 2 से गुना करेंगे तो 2 6 6 2, यानी 2662 रुपये अपन के हो जाएंगे। तो 120 में आ जाएगा 2662।